नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी प्रिंस लांबा के साथ। हम मौजूद आज सुरेश वाल्मीकि न्याय पाने के लिए जो पिछले काफ़ी दिनों से भूख हड़ताल पे बैठे थे और यहां मौजूद हैं और लगातार भूख हड़ताल जारी है। हमने इनकी खबर को दिखाया था क्योंकि आज ये नौकरी इनके पास नहीं है और इन्होंने कई घोटाले उजागर भी किए थे। उस समय कहा था कि पेमेंट दे रहे हैं, तो तरह तरह की बातें निकल के आई थी। वो सारी चीज़ें हम दिखा चुके हैं। इनकी फ़ाइट सीधी सीधी एसडीओ एक्शन और जो ठेकेदार उनके साथ थी, सीधी सीधी इनकी लड़ाई कि इन्होंने बगैर नोटिस दिए मेरे को नौकरी से हटा दिया। कई पैसे के भी उन्होंने आरोप भी लगाए, ये तरह तरह की बातें निकल के आई। तो उसके बाद लगातार ये भूख हड़ताल पर बैठे हुए थे। आज प्रसिद्ध समाज से भी हमारे साथ श्री ओम भारद्वाज जी हैं, आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, और साध्वी जी भी यहाँ पे मौजूद हैं। उन्होंने आज भूख हड़ताल को इनको यहाँ से जूस पिला के और सुरेश को यहाँ से इनको कहा है कि आप फाइट, अगर लड़ाई लड़नी है तो लंबी लड़ाई है, आप खा पी के लड़ाई लड़िए। इस तरीके से भूख हड़ताल पे बैठ के कोई फ़ायदा नहीं है, कोई लड़ाई नहीं लड़ी जाएगी। लेकिन हम इतना ज़रूर कहेंगे, साहब लगभग 1 महीना हो चुका है, अगर इस दरम्यान किसी का कुछ जाता तो एक बेटी का बाप जाता, किसी का कुछ जाता एक पत्नी का पति जाता, अगर किसी का कुछ जाता तो एक बूढ़े माता पिता का बेटा जाता। आपका हमारा कुछ नहीं जाता। हमारा मकसद सिर्फ इतना था, किसी की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं था, किसी पे एलिगेशन लगाना नहीं था। हमारा सीधा सीधा ही एक सवाल था, आखिर इसका कसूर क्या था? क्योंकि बगैर नोटिस दिए इनको नौकरी से निकाल दिया गया। 3 बेटियां छोटी छोटी, उनका आखिर रखवाला होगा कौन? लगातार 1 महीने तक कई बार बीमार हुए, कई बार ये मृत्यु शैय्या पे जाते जाते बचे, कई बार यहाँ डॉक्टर ने आके एम्बुलेंस लेके आए, कई बार यहाँ पे ग्लूकोज लगाई, कई बार यहाँ पे इनको मरते मरते बचाया गया। लेकिन ना कोई नेता आया, ना कोई अधिकारी आया, ना कोई शासन आया, ना कोई प्रशासन आया, ना हम मरहम लगाने यहाँ कोई नहीं पहुँचा। हम दोबारा पहुँचे हैं। आज ये लोग बैठे हैं, गांव के महिलाएं बैठी हैं, साध्वी जी हैं, भारद्वाज जी हैं, ऐसे कई लोग यहाँ पे आए हैं। इन्होंने कहा कि आप भूख हड़ताल को ख़त्म कर दीजिए। और आरटीआई एक्टिविस्ट भारद्वाज जी हैं, ये कहते हैं कि बहुत केस लड़े हैं हमने, हम आरटीआई वगैरह सब कुछ पुरजोर कोशिश करके आपकी नौकरी को वापस दिलवाएंगे, आपके मान सम्मान को भी वापस दिलवाएंगे। मेरे साथ भारद्वाज जी, सबसे पहले आपसे जान लेते हैं। जी भारद्वाज साहब, अब इतने दिन ये भूख हड़ताल पर रहे, पीछे महिलाएं बैठी हैं, बूढ़े पिताजी बैठे हैं, अगर कुछ हो जाता तो इनका सब कुछ खत्म हो जाता। इस दरम्यान किसी के कान में जूं नहीं रहेंगी, वजह क्या रहेगी? क्यों? श्रीमान जी, सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आप इस दुखी परिवार के बीच में आए हैं इसके लिए। और हरियाणा जो न्यूज़ 24 है, ये बिल्कुल ही सच्चाई दिखाने के लिए प्रसिद्ध है। इसके लिए भी मैं आज अपने आप को खुशकिस्मत समझ रहा हूँ कि आपके चैनल के माध्यम से हमारे विचार आम जनता के बीच में जा रहे हैं। और सभी दर्शकों को भी प्रणाम। आज जो है सुबह से मैं इस परिवार के बीच में यही बातें चर्चा चल रही थी, जब मुझे पता चला कि इस भाई की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। एज ए समाज सेवी होने के नाते मुझे पता चला था फ़ोन कॉल से कल। मैं उस टाइम पे बाहर था, मैं चंडीगढ़ और दिल्ली ज़्यादा रहता हूँ। तो मुझे पता चला कि भी भाई अपना जो मेरा गांव भंडेरी पड़ता है, यहीं पास में है जी, कि भी अपने गुआंढ के अंदर एक भाई जीने और मरने की नौबत पे पहुँच गया। आप बाहर घूमते रहो, बाहर दुनिया को देखते रहो, अपने गुआंढ में तो आके देखो। तो मैं रातों रात ही आया, सुबह इस भाई के पास आया, ये इनके पिताजी बैठे हैं, इनसे बातचीत की तो सारी कहानी का पता चला कि भाई का रोजगार जो है वो छीन लिया गया, बेरोजगार कर दिया गया। वो भी 2000 जो था इसके अंदर, आप बताओ कौन से उससे लिया गया था? फिलहाल 2010 से थे ना? 2010 से। ये 2010 से सर्विस पे थे। 2016 तक कह रहे कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आई। उसके बाद क्या कि ठेकेदारी प्रथा आप समझते हो सर कि हर जगह अलग अलग तरीके से चलती है। तो इस भाई के साथ कहाँ अन्याय हुआ, कैसे हुआ, वो आपके सामने प्रत्यक्ष है। मैं तो चलता हूँ लीगल हिसाब से। उसके अंदर क्या है कि इनके सारे डॉक्यूमेंट निकालेंगे, जिसकी भी गलती होगी उसको हम शासन प्रशासन के जरिए कोर्ट के अंदर खड़ा करेंगे और उसको सज़ा दिलवा के रहेंगे। उसके लिए इस भाई का जिंदा रहना बहुत ज़रूरी है। जब मैंने इनसे कहा, बहुत ऐसे मामले सॉर्ट आउट किए, बहुत ऐसे मामले आपने कोर्ट में फाइट की है। बात सुरेश की नहीं है, बात एक बूढ़े माता पिता की है, सुनी आंखों से। बात छोटी छोटी 3 कन्याओं की है, बात इनकी पत्नी की है, बात इनकी नहीं है। अगर उस नौकरी के सहारे पूरा परिवार खा रहा था बैठ के, थोड़ा से पैसे में,
तो वो इनके पास नहीं है, कहाँ जाएंगे क्या? ये मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ आज सिर्फ और सिर्फ भूख हड़ताल खत्म करवाई है, न की हड़ताल, न की लड़ाई। फाइट जारी रहेगी। सिर्फ इस भाई को ये कहा कि भी भूखा मर के लड़ाई नहीं जीती जाती। आप खाना खाओ और खाना खा के अपने अंदर शक्ति पैदा करो। शक्ति पैदा करोगे, आपके अंदर शक्ति आएगी, शारीरिक शक्ति भी और मानसिक भी, तब आप फाइट कर सकते हो। उस लाइन पे चले हैं। आप इस बात से जो है आम जनता को भी जो अपने चैनल के माध्यम से दिखा सकते हैं कि फाइट नहीं खत्म हुई है। कहीं कोई ये ना सोचे कि भाई ने भूख हड़ताल खत्म कर दी तो लड़ाई खत्म होगी, बिल्कुल नहीं हुई जी। क्या सरकारी अधिकारी इतने बड़े हो गए? या फिर बुला के इनको पूछना तो चाहिए था। अगर ये नहीं जाने में सक्षम नहीं थे, इनके पिताजी को बुलाना चाहिए था, आप लोगों को बुलाना चाहिए था, अधिकारियों को। ये लोग बैठे हैं यहाँ पे, प्रिंस लांबा दिखा दीजिए, ये लोग जो बैठे हुए यहाँ पे, ये इनको बुलाना चाहिए था, इनकी पत्नी को बुलाना चाहिए था। आखिर क्या समस्या है आपका, हम निवारण करेंगे उस समस्या का। क्या अधिकारी सरकार से बड़े हो चुके हैं आज? यानी कि ये मृत्यु शैया पे पड़े हैं, एक फ़ोन कॉल तक इनके पास नहीं आया। आज ये आपके किसी को रिलेटिव को या खुद भी आ सकते थे, क्यों? मैं आपकी इस बात से 100% सहमत हूँ और मुझे खुशी हुई कि आपके दिल से वो बात निकली जो मेरे दिल में थी कि जिस टाइम पे इलेक्शन होता है, वोट लेने के लिए घर घर सभी नेता आ जाते हैं। उसमें मैं भी आ गया, दूसरे भी आ गए। जिसको वोट की ज़रूरत होती है ना, वो हर घर में, बल्कि आपने देखा होगा ना कि गरीब के घर में बैठ के खाना भी खा के दिखाते हैं कि भी मैंने ये देखो भोजन किया। और जब उस गरीब परिवार को ज़रूरत है, यानी कि जब उनका इलेक्शन का ये जो ख़त्म हो जाता है, तो वो उनकी तरफ से बिल्कुल लापरवाह हो जाते हैं। लापरवाही का उदाहरण सामने रखा है यहाँ पे, आपके सामने है बिल्कुल ये, ठीक है। ऐसी लापरवाही नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आगे फिर 2024 में भी तो इलेक्शन आने ना। मैं सबके साथ यही कहूँगा कि भाई जब 2024 में जो आपके पास आए वोट के लिए, आप एक बार आज की जो वीडियो है, जो सीन है, इसको कैमरे में कैद करके रखिए और उनके सामने रखिए कि जब हम मर रहे थे तब आपने कहा। फाइट कहाँ तक जारी, कितनी जल्दी इनको न्याय मिले? जब तक इनको हक नहीं मिल जाता तब तक जारी रहेगी। वो हक चाहे कल मिल जाए और चाहे उसको सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़े। अब ये कितना जल्दी इनका मामला, 1 महीना 2 महीने में इनको न्याय मिल जाए? इनको अब भाई की थोड़ी सी सेहत ठीक करके अब हम इनको लीगल लाइन पे लेके चलेंगे। कानूनी क्या है कि पहले जैसे डीसी ऑफिस में जाएंगे, क्योंकि डीसी जो है ना अपने ज़िले का अधिकारी होता है। हम किसी का भी अपमान नहीं करेंगे अपनी तरफ से। वहाँ सुनवाई नहीं होएगी तो ये पहले भी गए थे अपने अनिल विज जी, जो अपने माननीय मंत्री जी हैं, उनके पास में। फिर दोबारा वहाँ पर भी जाएंगे कि जी आपने उस दिन क्या सुनवाई की, क्योंकि मुझे पता चला कि जैसे वहाँ गए उसके अगले दिन ही हटा दिया। इसका क्या कारण था? ये भी तो एक अहम पॉइंट है कि जाने के बाद जो है इनको मदद मिलनी चाहिए थी, न कि नुकसान होना। उनको सिर्फ और सिर्फ कानून ही लाइन पे लगा सकता है। हमारा जो कानून है उस दायरे में जिस दिन लेके आएंगे तब सब समझ में आ जाएगा कि हाँ, जो क्या गलती की है और उसकी सज़ा क्या है। आपकी तबीयत चलो काफ़ी गंभीर है, हम ज़्यादा नहीं बात करेंगे। काफ़ी दिन से आप बगैर खाए पिए बैठे हैं, तो अब आप क्या संतुष्ट हैं? लंबी लड़ाई लड़ेंगे आप? देखो जी, संतुष्ट तो मैं नहीं हूँ। जो भी भाइयों ने इन्होंने समझाया है, साध्वी जी ने समझाया है, इनकी बात समझ में आ गई कि भूखा तो नहीं लड़ा जाएगा। खा पी के मेरा लड़ाई लड़ने के लिए तो मेरा जिंदा रहना ज़रूरी है। ये लंबी लड़ाई लड़ूंगा, मैं आखिर तक लड़ूंगा। 1 महीने में या कोई मंत्री, कोई बड़ा अधिकारी, कोई प्रशासनिक अधिकारी या कोई बड़ा नेता आपके पास आके चला है? कोई नहीं आया जी। सबको पता था? सबको पता है जी, ऑफिस के एक्शन साहब को भी पता है। उस न्यूज़ में भी आ रही है जी। मैंने फ़ोन किया, एक्शन साहब ने 2-3 दिन बाद मिलने के कह दिया। जिस दिन चलने के लिए कहा, फ़ोन किया, वीडियो व्हाट्सएप कॉल भी की, वैसी कॉल भी की, साहब फ़ोन ही नहीं उठा रही। कहाँ जाऊँ? क्या विपक्ष का कोई यहाँ आपका मुद्दा उठाने आया? विपक्ष कोई नहीं आया जी। गरीब आदमी के पास विपक्ष का बोले तो आम आदमी, कांग्रेस यहाँ काफ़ी, क्योंकि हुड्डा का यहाँ कहते हैं गढ़ है और विपक्ष पार्टी में बैठे हैं हुड्डा जी, तो उनके यहाँ कांग्रेस के यहाँ प्रत्याशी भी हैं, भालू। कोई भी नहीं आया जी। भालू भी नहीं आए। भालू को पता है मैं गुहाना मिला भी था, बोला भी था मेरे साथ ऐसे हो रहा है। कोई नहीं आया जी। लोग तो जी राजनीति रोटियाँ सेकते हैं। अगर सरकार के खिलाफ बोल लूँगा तो ये तो तब आएंगे। मेरा तो सरकार से लड़ाई थोड़ी है, मेरी तो एक रोजी रोटी का सवाल है कि मेरी नौकरी छीन ली गई। अनिल विज से बड़ा नेता कौन है हरियाणा में? देखो जी, मैं तो अपने मन तो अनिल विज जी की जो फोटो देखता था, अनिल विज जी के आज थी कि अनिल विज जी सबके वहाँ ही गया था। वहाँ से आने के बाद मैंने 10-15 दिन काम भी किया है। उसके आने के बाद 21 तारीख को मेरे को हटाया गया है। महंगा पड़ गया अनिल विज से मिलना तो जी देखो 1 महीना हो गया, दुर्गति हो रही है, परिवार की भी दुर्गति हो रही है, मेरी भी दुर्गति मिलने के लिए तो महंगा ही पड़ गया।
तो प्रशासन आपको लगता है अधिकारी बिल्कुल नहीं डरते? अधिकारी तो डरते ही नहीं ना जी। अनिल जी गब्बर सिंह बोलते हैं उनको, कहते हैं एक्शन लेते हैं बहुत तगड़ा, तो एक्शन इतना तगड़ा लिया कि आप घर बैठा दिए। मैं तो घर बैठा दिया जी, मेरी उस बारे में तो एक्शन लिया ही नहीं गा जी। तो अब आपको क्या आशा है अनिल से जाएंगे आप, कहते हैं फिर दोबारा मिलेंगे, तो दोबारा एक तो इतना बड़ा सलीका दे दिया और दोबारा इससे बड़ा और क्या सौगात देंगे आप? कोई नहीं जी, जो भी सौगात मिलेगी मिलूँ जरूर गा जी एक बार फिर। सुरेश जी, इस दरम्यान घर का गुजर बसर कैसे हो रहा है? कमाने वाले पिताजी पीछे बैठे हैं चुपचाप। कैसे नहीं जी, सब ऐसे ही चल रहा है। तो मुझे सुनने में आया गांव के आपके यहाँ अपना वो थोड़ा थोड़ा करके आपका दे जाते हैं, आपका काम चल रहा है घर। हाँ, सहयोग कर रहे हैं जी। अभी कुछ भाई भी बता रहे थे। हाँ, ये युवा साथी हैं सब। मेरा तो नंबर मदेने से पूरा मदेना गांव पूरा साथ दे रहा है जी, सारा खर्चा मदेना गांव उठा रहा है, जिक्र मेरे गांव के भूखा रहने देंगे, इसी को बात नहीं जी, हम उनके साथ है सारा गांव, बिल्कुल 36 जात सब के साथ है। सुरेश जी, अब चलो आपके भूख हड़ताल तोड़वा दी गई, कोई आए नहीं आपके पास, चलो आईटीआई एक्टिविस्ट बैठे हैं, बड़े बड़े मुद्दे उठाए उन्होंने, अब आपको लगता है आईटीआई एक्टिविस्ट साध्वी जी आपका भूख हड़ताल तोड़वाने पहुंचे हैं, तो आपको लगता है आपका मामला दूर तक जाएगा, सुनवाई होगी? देखो जी, सुनवाई तो इस दिन की 1 महीना हो गया, वीडियो चल रही है तो हो जाता। अब तक तो उन्होंने सोचता किसी के प्रति को गलत भी नहीं डालिया मैंने, तो जैसा मुझे बोलना आता है, इतना ज्ञान नहीं है जी, कम पढ़ा लिखा हूँ। देखो जी, मैं हाथ जोड़ के एक्शन साहब को भी कहना चाहता हूँ, आपके पैर पकड़ दूंगा, कोई गलती हुई तो मुझे माफ़ करो, बताओ फिर वो गलती बताओ तो जी, तभी तो मांगूंगा। अगर किसी गलती का पता नहीं चलेगा तो गलती कैसे मानूं? तो मेरे साथ सुरेश जी लगातार खास बातचीत में बने हुए हैं और 1 महीने से भूख हड़ताल पे बैठे थे ये, और कह रहे हैं कि साहब नौकरी दे दीजिए, मेरा कसूर क्या है ये तो बता दीजिए। यही हो गया जी अनिल विज के पास। ये कसूर क्या बार बार करेंगे फिर आप? बार बार क्यों करूंगा जी, अगर ये तो मेरे साथ हो रहा है वो, तो मैं ना आवाज़ नहीं उठाई ना, क्योंकि गलत हो रहा है। तो आपने कसूर कर दिया आपने। देखो जी, ये तो जनता ही बताओ के कसूर करे हमने अपना ऐसा। जी क्या कसूर था ये? चौकीदार होने के नाते इनका फर्ज बनता था कि वहाँ जो नुकसान हो रहा है उसको बताया जाए, और इन्होंने पहले जैसे नीचे के अधिकारी को बताया, उल्टी झड़क मिली, फिर उससे ऊपर गए, फिर इससे ऊपर, इनसे सहन नहीं हुआ। बात यह है कि इन्होंने बताया है कि भाई मुझसे वो सहन नहीं हो रहा था, जो वहाँ चोरी हो रही थी, जो वहाँ नुकसान हो रहा था, जो सरकारी संपत्ति को नुकसान हो रहा था, या मान भ्रष्टाचार हो रहा था। ठीक है, तो हमारे साथ साध्वी बने हुए हैं। साध्वी जी काफ़ी दूर से आप पहुँचे हैं, पहले नाम बता। मैं महामंडलेश्वर साध्वी राधिकानंद सरस्वती अंतर्राष्ट्रीय प्रवक्ता। बाकी न्यूज़ वाले राधिका के नाम से मुझे जानते हैं और सुन भी रखा होगा आपने। और दरअसल क्या है, मेरे पास कल ही इस बच्चे के विषय में पता चला। ये गोहाना से एक समाज सेवी हैं लटवाल जी, तो उन्होंने मुझे इस बच्चे के बारे में बताया, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बिजी रहती हूँ, एक दिन में 3-3, 4-4 कार्यक्रम रहते हैं, तो मुझे समय कम मिल पाता है। बाकी जो है, जो गरीब तबके की आवाज़ होगी हम उसको बुलंद करेंगे, और अगर हमारी आवश्यकता पड़ी तो जंतर मंतर पर भी पहुंचेंगे, शासन प्रशासन में भी बात पहुंचाएंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारी आवाज़ बुलंद करने से आवाज़ बुलंदियों तक भी पहुंचती है। काफ़ी जगह हमारे साथ ऐसा हुआ भी है। हम एक बात जो है निश्चित तौर पे कहेंगे कि हम संघ में भी बात पहुंचाएंगे आपकी, और ऊपर भी बात पहुंचाएंगे। देखिए, हमें तो कल ही पता चला है ना इस विषय में। दूसरी बात रही हमारे राज्य की या किसी भी, देखिए राजनीति में धर्म का होना आवश्यक है, लेकिन आवश्यक नहीं है कि हम धर्म पे राजनीति करें, है ना। क्योंकि धर्म के बिना, जब तक धर्म गुरु नहीं है, तब तक कोई भी नेता हो, अभिनेता हो, कोई भी ऊपर नहीं जा सकता। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री बनने में भी एक गुरु का हाथ होता है, उसके आशीर्वाद की आवश्यकता पड़ती है। तो अब इस बच्चे को हम आशीर्वाद स्वरूप इसका अनशन तोड़कर यहाँ पर ये कहने आए हैं कि बच्चे आश्वासन नहीं देते, हम सच में तुम्हारा साथ देंगे। साध्वी जी, चलो बहुत अच्छी बात है, किसी का बेटा बच जाएगा, किसी का पति बच जाएगा और किसी का पिता बचेगा, क्योंकि हालत गंभीर है। तो आप इतनी दूर आए, आपने सोचा गरीब के बारे में, लेकिन यहाँ के जो लोग देख रहे हैं, शासन प्रशासन के नेता, अभिनेता और अधिकारी, लेकिन उनने यहाँ आने की जहमत नहीं उठाई। एक छोटा सा आश्वासन देना था, भाई आपकी नौकरी हम देखेंगे, चलो नहीं लगाते तो भूख हड़ताल तो तोड़वा सकते। कोई बात नहीं, नहीं देखा अब देख लेंगे, कौन सी बात है। जी, आप कितना हम श्योरिटी माने कि इनका परिवार का गुजर बसर भली बात सही तरीके से होगा और ये सही सलामत रहेंगे, और इनकी नौकरी छोटी सी 15,000 की साहब
15,000 में साहब अगर चाय पानी बीड़ी माचिस या सब छोटा सा अपने एक परिवार का गुजर बसर नहीं हो सकता। ये तो गांव में रहते हैं साहब, अगर बड़े शहर में रहते तो 15,000 का पानी ही पीना पड़ता और बिजली का बिल ही भरा जाता। जी कितना हमें मालूम है कि केवल ये ही नहीं, इन जैसे और भी हजारों बच्चे हैं जो कि एक छोटी सी 15-15 हज़ार की नौकरी के लिए तरस रहे हैं और काफ़ी लोग उनको हटा देते हैं। ठीक है, गरीब दबका है, लेकिन ऐसे थोड़ी है कि दबता ही रहेगा। और सरकार कोई सी भी आ जाए, होता यही हाल है, क्योंकि प्रशासन तो अपना काम करता है, सरकारें अपना काम करती हैं। आप कह रहे हैं कि हम कितनी श्योरिटी माने, तो ये तो आपको 2-3 दिन में खुद पता लग जाएगा। मुझे बताने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि मैं जानती हूँ मेरी आवाज़ कहाँ तक जाएगी और मेरी आवाज़ को बुलंदी तक पहुँचाना आपका काम है, क्योंकि मीडिया जिसे चाहे चढ़ा दे और जिसको चाहे मिट्टी में मिला दे। तो हमारे साथ 7वीं खास बातचीत में यहाँ मौजूद हैं हम बहुत बड़े बड़े साधु के साथ। योगी जी बड़े बड़े जो बड़े बड़े गद्दियों पर बैठे हैं, वो अक्सर उनका इंटरव्यू करते हैं। पूरे भारत में ऐसा कोई महाराज नहीं बचा होगा। साध्वी जी से पहली बार बातचीत कर रहे हैं, लेकिन एक बात अच्छी लगी हमें, साध्वी जी के दिल में गरीबों के प्रति बहुत ही एक दया धर्म है। और मैं तो फिर दोबारा एक बार ज़रूर कहूँगा, साहब कुर्सी भगवान ने दी है सेवा करने के लिए, मेवा खाने के लिए नहीं। साहब कुर्सी आज है, शायद ही 20 साल बाद कुर्सी आपके पास ना रहे और ज़िंदगी भर आपको पछतावा रहे। साथ में शायद ही कुर्सी पर बैठ के बहुत कुछ कर सकता था अपने लिए, अपने बच्चों के लिए और अपनी ज़िंदगी को सुधारने के लिए। फिर उसके बाद पछताव के अलावा आपके पास कुछ नहीं रहेगा। आपके पास आज पावर है, कमांडो हैं, गाड़ियाँ हैं, लेकिन इसका सदुपयोग ज़रूर करें। साध्वी जी, आपके दिल में इतनी दया धर्म आ गई, आप चल के आ गए इतनी दूर, तो कुछ इन लोगों को भी बता दीजिए जो देख रहे हैं, सुन रहे हैं। देखिए, ये कोई पहला कार्य नहीं है हमारा कि हम इस बच्चे की मदद के लिए आ गए हैं। मैं करीबन 18 साल से धर्म के साथ साथ समाज सेवा में भी हूँ। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर घूमी हूँ, अच्छा बुरा सब कुछ ज्ञान लिया है। मैंने एक चीज़ देखी है, पैसा भी खूब कमाया था। पैसा कुछ नहीं होता, क्योंकि मानव सेवा ही सबसे बड़ी सेवा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि असली हमारा जो धन है वो तो ये बच्चे हैं, है ना। ये संपन्न होंगे तो हम संपन्न हैं, और हम तो यही चाहेंगे कि ये दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करें। जहाँ तक भी हमसे होगा इस बच्चे की हम मदद करेंगे। साध्वी जी, थोड़ा सा वो खिला दीजिए और पानी पिला दीजिए आपके हाथों से। और ये देख लीजिए तस्वीरों में साध्वी जी काफ़ी दूर से चल के आई हैं और सुरेश जो प्रधान थे ये बातचीत कर रहे हैं और ये लड्डू खिला के अनशन तुड़वा रहे हैं। लगभग 1 महीना हो चुका था और आज अनशन तुड़वा दिया गया है, जूस पिला के और थोड़ा सा लड्डू जो प्रसाद में अहम होता है, लड्डू हमारे भारत में, वो खिला के थोड़ा सा अनशन तुड़वाया है। जी, सबका उपवास है मंगल का, और ये मंगलवार का प्रसाद हम स्वयं लेके आए हैं। जी, तो साध्वी जी ने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहा है कि हम साथ हैं तो बहुत कुछ बदलेगा और ये आवाज़ भी दूर तक जाएगी। अब ये देखना होगा कि साध्वी जी के विचार कितनी जल्दी लोग समझ पाते हैं। और साध्वी जी के विचारों में बहुत कुछ छुपा होता है, बातचीत में वो समझना सभी की बस की बात नहीं है, क्योंकि एक शब्द में 4-4-5 बातें छुपी होती हैं। जी सर, जी नमस्कार। आप भी नमस्कार। हाँ, रामेश्वर महाराज सोनीपत से साध्वी के साथ जी आए हैं अनशन तड़वाने के लिए, और हम इनके दिन और रात इनके साथ रहेंगे। जैसे साध्वी जी ने कहा ना, सत्य क्या है और सत्य के साथ में हम हैं। ठीक है, तो आज आप भी खुश रहिए। बिल्कुल खुश हैं, लेकिन हम इनके साथ हमेशा रहेंगे, हमेशा हैं, हमेशा खड़े रहेंगे जम के। तो ये तस्वीर देख लीजिए बाबा, आज बेटे की हड़ताल तो सब आने का हूँ, क्या होगा बाहर ना दिख डाटे युवा बाने की लिहाज हमने। आप खुश हो, साध्वी जी ने कहा है, आशीर्वाद दिया है। आत्मा गेल है इनके, गेल है ये बाबा गोरखनाथ ला ले, बाबा बजरंग बली ला ले, कोई भी ला ले, हमारी माया एक। इनकी पत्नी से बातचीत कर लेते हैं। आज इनके साथ आरटीआई एक्टिविस्ट, साधु साहब महाराज, संत सब इनके साथ बने हुए हैं। जी क्या कहेंगे, 1 महीने से हड़ताल पे बैठे थे, साध्वी जी काफ़ी दूर से चल के आए हैं और इन्होंने कहा है कि बात बहुत दूर तक जाएगी अगर यहाँ हम पहुँचे तो हड़ताल तोड़वाने की। सभी दर्शकों को नमस्कार मेरी तरफ से। मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद मानती हूँ कि इन्होंने इनकी हड़ताल तड़वाई है कि ये जीवित पा सके, नहीं तो हमें इतनी समस्या खड़ी हो जाती कि हम कुछ भी कह नहीं सकते।
क्या तो मेरे बच्चों का होता, क्या मेरे बूढ़े सास ससुरों का होता, इसको कुछ हो जाता तो हम तो किसी भी दिन के नहीं थे आज के दिन। इनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ मैं, जो इन्होंने हड़ताल तड़वाई है। थैंक यू जी। तो मेरे साथ खास बातचीत में देख लीजिए तस्वीरों में सुरेश, जो पिछले काफ़ी एक मुद्दा भी बना हुआ था गोहाना विधानसभा, और ये मदीना आहुलाना गांव है। यहाँ पे हम यहाँ दूसरी तीसरी बार पहुँचे हैं, तो आज हड़ताल तोड़ दी गई है और जल्दी ही ये शायद ये नौकरी पे भी होंगे। और बच्चे आज इनके खुश हैं, माता पिता खुश हैं। और साध्वी जी मेरे साथ बातचीत कर रही थी, तो साध्वी के विचार आपने सुने और इन्होंने बड़े पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहा साध्वी जी ने कि बहुत कुछ अच्छा होगा 2-4 दिन में। तो सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।